मैंने पहले भी बताया था, एक 5 नंबर का आएगा मैट्रिक्स से, ये हम कर चुके हैं। एक आएगा LPP से, ये भी हम कर चुके हैं। 5 नंबर का, इसमें से 5 का ये, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा जो हम कर रहे हैं। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये हम आज करेंगे। और एक है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ एलिप्स, ये भी 5 नंबर का आता है। ये हमारे 2 रहते हैं। टारगेट है 10 तारीख से पहले पहले इन चारों को करने का। 20 नंबर ये, 20 ऑब्जेक्टिव, कुल मिला के 40 नंबर का 80 में से ये पक्का हो जाता है। तो अब जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आज करेंगे, ये समझ लो। कोई बात समझ में ना आवे, नहीं हो तो भी मैं समझाने को तैयार हूँ, लेकिन हमने एक टेक्निक से इसको क्वेश्चन को करना है। पहले तो हम देखेंगे स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग, पहले तो नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, lines in space, are called skew lines. Non parallel, नॉन इंटरसेक्टिंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। प्रिया कहाँ से है बेटा? ये दादनपुर से। सर मैं प्रियंका हूँ। प्रिया नाम लिख रखा है, प्रियंका। अच्छा, पूरा नहीं लिखा। ओके बेटा। देख बेटा, आज नया क्वेश्चन करने लग रहे हैं हम। नॉन पैरेलल, पहले मैं बता रहा हूँ स्क्यू लाइन क्या होती हैं। देखो, प्लेन में क्या होता है, जैसे कागज है, इसमें अगर पैरेलल लाइन नहीं हो, जैसे ये लाइन पैरेलल नहीं, ये कहीं ना कहीं काटेंगे बढ़ाने के बाद, पक्का काटेंगे। कौन सी नहीं काटेंगी? जो पैरेलल लाइन होती हैं, इनको बढ़ाए जाओ, ये काटेंगे नहीं। लेकिन अगर नॉन पैरेलल लाइन ले ली तो क्या करेंगी? ये काटेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब काटना। लेकिन स्पेस में ऐसी भी लाइनें होती हैं अगर जो नॉन पैरेलल हों और नॉन ना भी काटें, जैसे एक लाइन के ऊपर और एक लाइन नीचे का निकल जाए, हैं? एक लाइन ऊपर के और एक जैसे नीचे के निकल जाए, तो उनको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अकोण में कम से कम दूरी निकालो। फिर एक लाइन जैसे ये मान लेते हैं ऊपर के गई स्पेस में, और एक इसके नीचे के गई ऐसे, तो इनके बीच में जो दूरी आती है इसको बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? इसका एक फार्मूला है। अगर एक लाइन हमारे पास, देखो वेक्टर के हिसाब से जो लाइन होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, कोई भी लाइन होती है उसकी इक्वेशन ये होती है। +1 में तो हमने लाइन ये सुनी थी, y = mx + c फलान दगड़, ये काफ़ी। लेकिन स्पेस में ए वेक्टर से वो गुजरती है, बी के पैरेलल होती है, इतना याद रखना है।
दो कंडीशन होती हैं लाइन के लिए। यहाँ भी ए के जो टिप्स है ये मान लेते हैं ए वेक्टर है कोई, तो उसके टिप से लाइन गुजरती है, और बी के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ हमने ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ विदाउट लैम्डा, लैम्डा के बगैर कुछ मिलेगा और एक लैम्डा के साथ मिलेगा। साथ वाले बी टाइप के वेक्टर होते हैं, और जो विदाउट लैम्डा और म्यू होते हैं वो ए टाइप के होते हैं। तो यहाँ अगर ये तो एक लाइन है, दो लाइनें होंगी तो कैसे लिखी जाएंगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरी लाइन कैसे लिखी जाएगी, A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। म्यू होता है सब। तो तुमने ये छाटने हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ये छोटा सा तीर का निशान है ये जो मैं बना रहा हूं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो इसको कैसे बोलेंगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो पहले हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 12वां क्वेश्चन आता है तुम्हारी बुक से। यहाँ पे 12, 13 और 14 इनमें से एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का जरूर आ लेगा। तो यहाँ पे 12वां जो क्वेश्चन है बेटा, ये है आर वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के, ये कैप है। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होते हैं, प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के। दूसरी लाइन है बेटा आर 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। अब इनसे कंपेयर करें तो विदाउट लैम्डा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये तो हो गया A1 वेक्टर, और लैम्डा के साथ ये मल्टीप्लाइड है, ये क्या हो गया B1 वेक्टर। ये क्या हो गया, म्यू से लेकर यहाँ तक A2 वेक्टर, और इसके साथ गुणा ये क्या हो गया B2 वेक्टर। तो इनको लिख लो। A1 वेक्टर क्या है, I प्लस 2j प्लस के। छोटी छोटी कैप बनानी तुमने इनके ऊपर। A2 2i माइनस जे और माइनस के। B1 वेक्टर क्या है, I माइनस जे प्लस के, और B2 क्या है 2i प्लस जे। पहले तो दोनों की इक्वेशन मिलेगी, वो कहेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो क्या क्या करना है तुमने, A1 छाट लिया। A1 क्या मिलेगा, लैम्डा विदाउट लैम्डा जो भी वेक्टर है वो A1 है, लैम्डा के साथ है वो B1 है, विदाउट म्यू जो भी है वो A2 है, ये B2 है। ये समझ आ गई बात बेटा। इससे A1 छाटना, B1 छाटना, B2 A2 छाटना और B2 छाटना, ये बात क्लियर है। यस को है भाई क्लियर? यस सर। और संचित? यस सर। प्रियंका? सर एक बार दोबारा बता दें। दो इक्वेशन मिलेंगे बेटा।
लैम्डा भी दिखाई देगा, म्यू भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसको लैम्डा बोलते हैं, ग्रीक के लेटर हैं ये, और इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, MU। तो विदाउट लैम्डा जो भी है वो होता है A1। पहले A1 B1 होते हैं पहली लाइन से, A2 B2 होते हैं दूसरी लाइन से, जैसे 10 मीम था। तो A1 क्या है, जो विदाउट लैम्डा है, वो लैम्डा के साथ और म्यू के साथ होते हैं B वाले। A पहले आता है, B बाद में आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। A1 वेक्टर ये है, B1 ये है, A2 वेक्टर ये है, B2 वेक्टर ये है। समझ आ गई बात अब? यस सर। और राधा को? राधा आ रही बेटा आवाज? प्रियंका समझ में आ गई बेटा? यस सर। ओके, अब क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे हम। इसमें से ये घटाना है, तो जैसे 2 में से क्या घटाएंगे, 1, तो क्या आएगा, एक I, यानी कि I कैप हो जाएगा वो। इस माइनस में से माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3J। इसमें से ये घटाना है ना, तो इसके निशान बदलते, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 K। ये घटाना भी आ गया होगा। यस सर। देखो पहले तो A1 B1 A2 B2 ये छांटने थे, ये छाट दिए होंगे। फिर उसके बाद A2 में से क्या घटाना है तुमने, A1, बड़े में से छोटा, 2 में से 1, यानी कि 2 था तो इसका निशान ये 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 I। माइनस था तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का निशान हो जाएगा ना, तो -1 और -2 -3J, -1 और ये क्या हो जाएगा, -1 तो माइनस का 2K। आई थिंक ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। फिर निकालेंगे हम B1 क्रॉस B2। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, इसलिए मैंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पहले ही कराए थे। वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, IJ लिख लो, और कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट, जैसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स से लिखा था ना, ऐसे ही कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट का मतलब B1 के 1 -1 1 और 2 1 2। पहले तो क्या किया हमने, A1 B1 A2 B2 लिख लिए, फिर A2 में से A1 घटा दिया, घटाना भी आ गया होगा। अब क्या निकाल रहे हैं हम, B1 क्रॉस B2, IJ लिख के, कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट 1 -1 1, और दूसरे कंपोनेंट क्या है, 2 1 2। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, I, इसको और इसको छोड़ दें, -1 1 1 2, -J, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 1 1 2 2, प्लस का K, और इसको छोड़ेंगे तो बेटा 1 -1 7। ये हो गया -2, ये प्रोडक्ट माइनस, ये तो -1 2 -2, और ये आ गया 1 + 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 1 और -2 आएगा ना, वो तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। तो ये आ गया माइनस का 3I, ये कट गया, प्लस का 0J, प्लस का 3 की, ये भी निकालना आ गया होगा। यस। संचित आ गया भाई। B1 क्रॉस B2,
हो गया क्लियर मैटर? प्रियंका समझ आ गई बेटा बात ये? यस सर। देखो पहले A1 और B1, A2, B2, फिर A2 में से A1 घटा लिया और यहाँ क्या निकाले हमने? B1 क्रॉस B2। अब B2। अब हमने क्या निकालना है? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और सारे का रूट। तो -3 का स्क्वायर, ये भी समझ में आ गई होगी बात। I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है। 9 जमा 0 जमा 9 रूट 18, और रूट 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो ये 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। योगिता आ रही आवाज बेटा? यस सर। लेट होगी बेटा आज तो तुम। सर ज्वाइन नहीं हुई क्लास। अच्छा चलो अब ज्वाइन होगी, समझ लो एक बार शुरू से जो पहले थे वो भी दोबारा देख लो। आज हम तीसरे नंबर का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बताया स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले स्क्यू लाइन क्या होती हैं? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, ना तो पैरेलल हो और ना ही काटने वाली लाइनें हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइन बोलते हैं। स्पेस में में होता है ऐसा, यहाँ प्लेन में नहीं हो सकता। प्लेन में तो ये अगर नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि नॉन पैरेलल लाइन है तो ये काटेंगी कहीं ना कहीं बढ़ाने के बाद। जैसे ये बढ़ाओगे तो यहाँ काट जाएंगी, अगर पैरेलल है तो वो नहीं काटेंगी। तो प्लेन में क्या होता है? प्लेन का मतलब कागज। इस कागज पे बढ़ा लो कोई भी RDT DA, तो इनको आपस में बढ़ाओगे तो काटेंगी, लेकिन पैरेलल लाइन नहीं काटेंगी। अब स्पेस में आए हम, तो स्पेस में क्या होता है? स्पेस में तो हवा है, जैसे हवा के अंदर एक लाइन ऊपर रह जाएगी, एक नीचे का लकड़ जाए, ना भी काटें तो एक, क्योंकि कागज में तो इन टक्कर में आना पड़ेगा, लेकिन स्पेस में ऊपर नीचे से निकल सकती हैं। तो ऊपर नीचे से निकलती हैं और पैरेलल भी नहीं है, तो ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। तो जब ये जैसे ये लाइन ये एरो से की डायरेक्शन में नीचे से निकल रही है, ये एरो की डायरेक्शन में ऊपर किसे जा रही है? इसके जैसे तीर जाते हैं ना ऐसे, तो उस सूरत में इनके बीच की कम से कम दूरी बनती है। अब कितने पास से निकले ये एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो तुम्हें लाइनें मिलेंगी, जैसे तीर के निशान बना रखे मैंने, ये लाइनें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे मिलती हैं। +1 में तो मैंने बताया था y = mx+3 इस टाइप की आई थी, लेकिन यहाँ पे वेक्टर के रूप में कैसे मिलेंगी? A1 प्लस में लैम्डा B1, और R वेक्टर दूसरी लाइन होगी तो क्या हो जाएगी? A2 प्लस में लैम्डा B2। 1 का मतलब है पहली लाइन से है, 2 का मतलब है दूसरी लाइन से है, और लैम्डा के बगैर A है। A जैसे अल्फाबेट में पहले आता है, लैम्डा और म्यू के साथ B के हैं। पहली में B1 है, दूसरी में B2, इसमें A1 A2। ये जैसे अब 12वां क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में 1 आ ले। तो इनमें से अब हमने ये जैसे ये ले ली, तो A1 छाटना था। A1 क्या हो गया? लैम्डा के बगैर जो था। B1 क्या हो गया? पहली लाइन से आएगा तो लैम्डा के साथ जो है। A2 क्या आएगा? दूसरी लाइन से आएगा और जो विदाउट म्यू है, और म्यू के साथ जो है वो B2 है।
ये कैप है ऐसे, A1 के ऊपर ये तीर का निशान है, छोटा सा तीर का निशान, ये प्रैक्टिस करोगे बढ़ने लग जाएंगे, बढ़िया बढ़िया। तो ये छाटने के बाद योग्यता समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। A2 में से क्या घटाना है? A1 घटाना है, बड़े में से छोटा। तो 2 में से 1 गया, आई वाले में ते घटेगा, जे वाले में ते घटेगा, और के वाले में से। तो 2 में से 1 गया, एक आई। माइनस में से ये घटाएंगे तो निशान बदलेंगे इसका, -2, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3J। और यहाँ -1 और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -2 के, ये घटाना आ गया। जैसे 2 में से तो 1 गया, ये तो सिंपल था। इसमें से ये घटाना है, तो -1 था, तो इसका निशान बदलेंगे, इनके निशान बदलते हुए चलेंगे। -i तो -2J, तो कितना हो जाएगा? -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3J। -1 के और यो भी -1 के, तो क्या हो जाएगा? -2 के। तो ये बात समझ आ गई? यस सर। राधा को समझ में आ गई होगी यहाँ तक की बात? आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। अच्छा, आगे देखो। फिर B1 और B2 का क्या करना हमने? इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ये वेक्टर का भी एक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, और डिटर्मिनेंट की सहायता से निकलती है। डिटर्मिनेंट इसलिए मैंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को पहले ही करा दिया था। B1 क्रॉस B2 क्या होता है? IJK लिखना है हमेशा, और फिर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट, जैसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं हम मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए, 1 -1 और 1, ये लिख लिया। तो क्या होता है? IJK कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट के हो गए 1 -1, और फिर कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड 2 1 2, ये लिख लिए। फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है जो तुम्हें आती है। I लिख के फिर इस रो को और कॉलम को छोड़ें, तो -1 1 2, फिर -J 1 1 2 2, फिर प्लस के इसको और इसको छोड़ेंगे, तो 1 -1 2 1, ये क्या हो जाएगा? -2 -1 -3 आई, 2 -2, ये क्या हो जाएगा? 0J, और 1 और -2 प्लस हो जाएगा, तो 3 के। तो ये समझ आ गई बेटा बात? B1 क्रॉस B2। यस सर। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है माइनस वाला भी क्या हो जाता है? फिर प्लस में चेंज हो जाता है। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, यानी कि 3√2। यहाँ तक का समझ आ गया होगा आई थिंक सभी को। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है B1 क्रॉस B2 को इसके नीचे लिख लें। जो आया था, क्या आया था? -3 आई प्लस 0J प्लस 3 की। ठीक है, यहाँ हमारे पास B1 क्रॉस B2 आ गया था। फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड काटा है, तो जो आया उसको लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। इस A2 - A1 की डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ? B1 क्रॉस B2। जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है बेटा, वो 2 ढाल की होती है। एक तो क्रॉस जो हमने ये करी थी, एक डॉट और भी आसान है। इसमें क्या गुणा करते हैं? ये आयोटा वाले को आयोटा से गुणा करते हैं, जे को आई कैप वाले को आई कैप वाले से, जे कैप को जे कैप वाले से, और के कैप को। तो यहाँ आई के साथ क्या है? -3। यहाँ क्या है? 1, तो 1 गुणा में -3। यहाँ जे के साथ क्या है? -3। यहाँ क्या है? 0, और जोड़ते चले जाओ। यहाँ क्या है? -2,
और यहाँ क्या है बेटा 3, बस -3 + 0 और -6 कितना आ गया -9। और ये फिर देख लो B1 क्रॉस B2 तो लिख लोगे, तो इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। डॉट कैसे होता है, इनके बीच में डॉट लगा दो, यो वेक्टर और डॉट में यो वेक्टर। तो आई जे की साइड कैसे लिखना है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से गुणा होगा, -3 1 से गुणा होगा, 0 -3 से गुणा होगा, -2 3 से गुणा होगा। तो ये तो आ गया -3, यो आ गया 0, यो आ गया -6, तो कुल मिला के कितना आ गया -9। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो अब क्वेश्चन हो ही गया बेटा थारा। अब ये जो वैल्यू है इसका मॉडुलस लिखते हैं। मॉडुलस का मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये 9 होता तो यू पड़ा रहता न्यू का न्यू, लेकिन नेगेटिव है तो क्या कर दो, उसको पॉजिटिव करके लिख दो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, यो और बटे में इसका मैग्नीट्यूड, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो यो तो आया था 9, यो कितना आया था 3√2, 3√2 आ गया। अब रूट नीचे एक्सेप्ट नहीं होता तो इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज। तो 3√2 बटे में 2, ये आंसर आ गया। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, और आज एक ही क्वेश्चन करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम। आर मिलेगा, दो ऐसी इक्वेशन मिलेंगी। अब की बार ये आया हुआ है, ये पिछले साल के तुम्हारे पेपर, इस साल जो ये जो पेपर हैं, और ये रहा I + 2j + 3k + लैम्डा I - 3j + 2k, और ये है 4I + 5j + 6k प्लस, इनके बीच में क्या बतानी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी थी। 5 नंबर का है वो। तो यहाँ करते क्या है बेटा, ये 2 आर मिलेंगे, एक लैम्डा वाला एक म्यू वाला। ये A1, ये B1, ये A2, ये B2 छांट लिए। A2 में से A1 घटा दो, B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट की सहायता से निकाल लेंगे, ये आ गया। ये आने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये मैग्नीट्यूड भी आ गया। फिर ये जो वेक्टर आया था इसको किसके नीचे लिख लेंगे, A2 - A1 के नीचे। तो I वाले के साथ, J वाले के साथ, K वाले के साथ गुणा करके जो भी आएगा, पॉजिटिव आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका मॉडुलस लिया जाता है। फिर 9 आ गया। फिर ये जो आया था यहाँ और ये जो आया था यहाँ, इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको।